नमस्कार दोस्तों, आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है एक बार फिर YouTube के ऑफिशियल चैनल मंडी भाव भविष्य में। किसान भाइयों, प्याज किसानों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर लेकर आया हूं। बांग्लादेश सरकार ने भारत से प्याज आयात करने पर जो है निर्णय ले लिया है और इसका नोटिफिकेशन भी जो है जारी कर दिया है। तो क्या अब भारत सरकार बांग्लादेश को प्याज का जो है निर्यात करेगी या नहीं करेगी? कितने दिनों के बाद में जो है प्याज का निर्यात होगा और प्याज निर्यात होने के बाद में कितनी तेजी बन सकती है प्याज के भाव में, और किसान भाइयों को किस तरह से रणनीति बनाकर प्याज को बेचना है। एक बार भाव बढ़ने पर आप गलत डिसीजन मत लीजिएगा। ये सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आज आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और जानकारी अगर जो किसान भाइयों पसंद आती है, मेरा काम अगर जो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। और अगर जो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही सही और सटीक जानकारियां प्याज लहसुन के बारे में आपको विस्तार रूप से मिलती रहे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तो दोस्तों, जिन किसान भाइयों ने या व्यापारी भाइयों ने अभी प्याज का स्टॉक कर रखा है, उनके ज्यादातर कमेंट मुझे यही आ रहे थे कि सर आने वाले भविष्य में प्याज का क्या होगा। अगर जो बांग्लादेश मान लीजिए प्याज निर्यात नहीं होता है तो आने वाले समय में प्याज के भाव बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, हमें प्याज को बेचना चाहिए या अभी और थोड़ा इंतजार करना चाहिए, क्या बांग्लादेश की बॉर्डर खुलेगी, भारत सरकार बांग्लादेश प्याज निर्यात करेगी या नहीं करेगी। 80% किसान भाइयों के फोन यही आ रहे थे, कमेंट यही आ रहे थे कि आगे चलकर क्या होगा। तो किसान भाइयों, आप सबको पता है कि बहुत लंबे समय से बांग्लादेश की बॉर्डर जो है बंद है, यानी कि भारत से बांग्लादेश का आयात निर्यात पूरी तरह से बंद था। वहां की जितनी भी चौकियां हैं, जो बॉर्डरें लगती हैं, जहां से जो है भारत से बांग्लादेश में प्याज या अन्य वस्तुएं निर्यात होती हैं जाती हैं, उन बॉर्डरों को जो है बंद कर दिया गया था। जब से जो है बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है, वहां की सरकार परिवर्तन हुई है और उसके बाद में जो है भारत और बांग्लादेश के जो रिश्तों में है थोड़ी सी खटास आई थी, जिसके कारण बांग्लादेश सरकार ने भारत से जितनी भी वस्तुएं निर्यात होती थी, ज्यादातर जो है सब्जियां निर्यात होती हैं, उसी उन सभी पर जो है यूं समझ लीजिए कि 100% सभी वस्तुओं पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया था और बॉर्डरें सील कर दी गई थी कि हम अब आने वाले समय में जो है भारत से किसी भी वस्तु का जो है आयात नहीं करेंगे। लेकिन किसान भाइयों, भारत से बहुत सारी वस्तुएं बांग्लादेश में जाती हैं और यूं समझ लीजिए कि बांग्लादेश हमारे भारत के ऊपर ही डिपेंड है। यहां से अगर जो वह प्याज या अन्य कोई भी वस्तु आयात करता है तो जितनी सस्ती भारत से पड़ती है उतनी सस्ती जो है दूसरे देशों से उसे नहीं मिल सकती। तो अभी जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि 29 जून को वहां की सरकार ने जो है बॉर्डरों को खोल दिया था। वहां एक बैठक हुई थी, बैठक में जो है निर्णय लिया गया कि अगर जो हम भारत से आयात निर्यात पर प्रतिबंध लगाते हैं तो आने वाले समय में सब्जी या अन्य वस्तुएं हैं उनके भाव जो है आसमान पर पहुंच जाएंगे। तो हमें भारत से आयात निर्यात करना चाहिए। तो उसके बाद जो है 29 जून को बॉर्डर जितनी भी भारत से सटी हुई बॉर्डर थी सभी को जो है खोल दिया गया था। लेकिन तीन चीजों पर जो है उन्होंने अनुमति नहीं दी थी, वह है प्याज, लहसुन और आलू। इन वस्तुओं को आयात करने की परमिशन वहां की जो है व्यापारी जो होते हैं उनको जो है नहीं दी थी। तो बॉर्डरें तो खुल गई थी लेकिन प्याज लहसुन जो है निर्यात नहीं हो रहा था बांग्लादेश में। तो भी हमारे किसान भाई चिंतित थे कि आने वाले समय में अब क्या होगा। तो किसान भाइयों, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया आपको कि वहां अभी प्याज के भाव जो है 35 से 40 रुपए प्रति किलो चल रहे हैं और दिन प्रतिदिन जो है बढ़ते जा रहे हैं। और बांग्लादेश में इतना स्टॉक नहीं है कि वह लंबे समय तक जो है बांग्लादेश को प्याज खिला सके और उनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। ये बात मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताई थी कि अगर जो बांग्लादेश आयात नहीं करता है भारत से प्याज, तो उसके पास में दूसरा कोई विकल्प नहीं है कि वह दूसरे अन्य देशों से जो है प्याज का आयात कर सके। क्योंकि किसान भाइयों, पाकिस्तान से वह आयात कर नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान के पास में भी प्याज का इतना स्टॉक नहीं है और वहां भी जो है भाव जो है थोड़े ऊंचे बने हुए हैं। और अगर जो चीन से प्याज का जो है वह आयात करता है तो वहां की जो क्वालिटी है वह बड़ी होती है और बांग्लादेश में जो प्याज चलता है वह मीडियम क्वालिटी का चलता है, छर्री क्वालिटी का चलता है। उनको बड़ा प्याज नहीं चाहिए, तो वह चीन से आयात नहीं कर सकते। अगर जो आयात करेगा तो भारत से ही करेगा। ये बात मैंने आपको पिछले वीडियो में
बताई थी आने वाले समय में बहुत जल्द वहां की सरकार जो है निर्णय ले सकती है। तो किसान भाइयों, वहां के जो व्यापारी हैं, जो यूनियन है वहां की एक व्यापारी की, जो कि दूसरे देशों से किसी भी वस्तु का आयात करते हैं और निर्यात करते हैं, तो उन्होंने जो है इस बात से वहां की कृषि मंत्री हैं, वहां की सरकार है, उनको अवगत कराया कि अगर जो हम भारत से प्याज का आयात नहीं करते हैं तो आने वाले समय में प्याज के भाव को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दिन प्रतिदिन प्याज के दाम बढ़ते जा रहे हैं और हमारे पास इतना स्टॉक नहीं है बांग्लादेश में, क्योंकि वहां की फसलें अभी जैसे खबर मिल रही है कि पानी की वजह से वहां की जो प्याज की फसल है वह डिस्टर्ब हो रही है और पुराना स्टॉक उनके पास में जो है बिल्कुल भी कम बचा हुआ है। तो वहां के जो व्यापारी हैं उन्होंने सरकार को इस बात से अवगत कराया कि हमें भारत से प्याज का आयात करना चाहिए। अगर जो हम नहीं करते हैं तो आने वाले समय में बांग्लादेश में प्याज के दाम हाईएस्ट बन सकते हैं और फिर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो वहां की जो है सरकार ने अभी जो है फैसला लिया है और नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिया गया है, अनुमति दे दी है कि आप जो है भारत बांग्लादेश को प्याज का निर्यात कर सकता है, यानी कि आप अगर जो भारत चाहता है तो हमारे यहाँ प्याज बेच सकता है। तो इस बात की जो है बांग्लादेश सरकार ने अनुमति दे दी है। अब किसान भाइयों, बारी है हमारे भारत सरकार की कि भारत सरकार क्या निर्णय लेती है, क्योंकि किसान भाइयों ये भी जरूरी है कि अगर जो भारत सरकार निर्णय नहीं लेती है तो आप समझ लीजिए कि प्याज किसानों को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि आप सबको पता है कि पिछले साल की तुलना में इस साल जो है प्याज का उत्पादन भी ज्यादा है, रकबा भी ज्यादा है और अभी वर्तमान में हमारे प्याज किसानों के पास में जो है बहुत बड़ी मात्रा में प्याज का स्टॉक बचा है। इस साल जो है व्यापारियों ने बहुत कम प्याज का स्टॉक किया है, 60 से 70% जो है किसानों ने प्याज का स्टॉक किया है। तो किसानों के पास में जो है प्याज का स्टॉक काफी बचा है और अगर जो भारत सरकार निर्यात पर डिसीजन नहीं लेती है तो आने वाले समय में प्याज के दाम गिरने की संभावना बन सकती है, क्योंकि किसान भाइयों अभी वर्तमान में अगर जो हम निर्यात की भी बात करें तो निर्यात ज्यादातर दूसरे अन्य देशों में बहुत कम मात्रा में जो है प्याज जो है निर्यात हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ से श्रीलंका जाता है, नेपाल जाता है और दुबई जाता है और अन्य छोटे मोटे देशों को जो है प्याज निर्यात होता है, लेकिन वहां भी इतनी बड़ी मात्रा में जो है प्याज का निर्यात नहीं हो रहा है। और सबसे ज्यादा यानी कि 60 से 70% जो है प्याज बांग्लादेश में निर्यात होता है भारत से, जिसको कि हमें प्याज किसानों को काफी फायदा होता है और अगर जो बांग्लादेश में निर्यात होता है तो हमारी सरकार को यह डिसीजन लेना चाहिए, निर्णय लेना चाहिए कि भारत में अभी प्याज का स्टॉक काफी है और आने वाले 3 महीने में जो है नासिक महाराष्ट्र की जो प्याज की फसल है वह सितंबर लास्ट में जो है आना प्रारंभ हो जाएगी। तो हमारे पास 3 महीने बचे हैं और काफी मात्रा में प्याज अभी स्टॉक बचा है, तो निर्यात करना चाहिए, इस बात पर जो है निर्णय लेना चाहिए। तो किसान भाइयों, अगर जो सरकार निर्णय नहीं लेती है या लेती भी है कुछ समय लगाती है तो आप किसानों को जो है संगठित होकर एक यूनियन बनाकर या संगठित होकर आपको सरकार को जो है या कृषि मंत्री है उनको जो है ज्ञापन देना चाहिए कि सरकार जो है बांग्लादेश प्याज निर्यात पर जो है डिसीजन ले, ताकि हम किसानों को जो है थोड़ा सा फायदा हो सके। अगर जो बांग्लादेश निर्यात नहीं होता है प्याज तो आने वाले समय में जो है प्याज किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इस बात से जो है अवगत कराना पड़ेगा, नहीं तो हो सकता है कि अगर जो सरकार ये डिसीजन ले ले कि हम अगर जो बांग्लादेश में प्याज का निर्यात करते हैं तो आने वाले समय में हो सकता है कि भारत में भी प्याज के दाम हाई लेवल पर बन जाए, यानी कि जो पिछले साल जो 50 रुपए के आंकड़े को छुआ था प्याज ने, हो सकता है कि वो इस बार भी पहुंच जाए। लेकिन किसान भाइयों, अगर जो 50 रुपए किलो होता भी है तो इतना कोई घबराने की आम जनता को कोई बात नहीं है, क्योंकि आज के जमाने में आपको पता है कि प्याज में कितना खर्च होता है। 1 बीघा प्याज का उत्पादन करने से लगाकर मंडी तक ले जाने में 40 से 45 हजार रुपये प्रति बीघा और 90 हजार रुपये प्रति एकड़ का खर्च आता है। और जो अभी वर्तमान में भाव चल रहे हैं, यूं समझ लीजिए कि इस दाम में अगर जो प्याज बिकता है तो 75% खर्च में जाता है, 25% मात्र किसानों को फायदा होता है। तो प्याज अगर जो 25 रुपए के पार ही बिकता है तो किसानों को यूं समझ लीजिए कि थोड़ा बहुत पैसा मिलता है, आधा खर्च में चला जाता है, आधा प्रॉफिट होता है। तो सरकार को यह निर्णय लेना चाहिए, बांग्लादेश प्याज निर्यात करना चाहिए। तो किसान भाइयों, अब अगर जो मान लीजिए बांग्लादेश प्याज
निर्यात होता है, सरकार डिसीजन लेती है, तब आपको क्या रणनीति बनानी है? क्योंकि 80% किसान भाइयों के दिमाग में बस यही चल रहा है कि अगर जो बांग्लादेश प्याज निर्यात पर अनुमति देती है भारत सरकार, तो मैं दूसरे दिन ही प्याज जो है बेचना प्रारंभ कर दूंगा। तो हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। अभी मान लीजिए 40 से 45 हजार या 50 हजार कट्टे की आवक हो रही है इंदौर मंडी में, और अगर जो आपने वहां पर 1 लाख या 1.25 लाख कट्टे की आवक कर दी, तो आप समझ लीजिए कि यूं समझिए कचरा हो जाएगा पूरा प्याज का, क्योंकि इसका फायदा सीधा व्यापारी उठाएंगे। आवकें बढ़ेंगी मंडियों में तो दाम गिरेंगे, और दाम गिरने के बाद में आपको औने पौने दाम में जो है प्याज बेचना पड़ेगा। तो आप थोड़ा इंतजार कीजिए, हमें थोड़ा सा धैर्य रखना है और दिमाग से काम लेना है। हमें जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है, हमें थोड़ा थोड़ा करके प्याज बेचना है, हमें थोड़ा इंतजार करना है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि अगर जो बांग्लादेश प्याज निर्यात होता है तो 5 से 6 रुपए की तेजी बनेगी, और अच्छी तेजी आगे चलकर आपको मिलेगी। तो अगर जो आपके पास में प्याज अच्छा है, आप 2 से 3 महीने उसको स्टॉक कर सकते हैं, आप सोच समझ कर निर्णय लीजिएगा, थोड़ा इंतजार करके निर्णय लीजिएगा, और थोड़ा थोड़ा करके प्याज बेचिएगा। और अगर जो आपके पास में जो है कमजोर प्याज है, हल्का प्याज है, पानी लगा हुआ प्याज है, और आपको लग रहा है कि प्याज मेरा बिगड़ रहा है, तो आप थोड़ा थोड़ा करके निकालिए। आप उसको डेली थोड़ा थोड़ा भेजिए, एक साथ बिल्कुल भी मत भेजिए। ये जो आवक है मंडी में 40 से 50 हजार कट्टे की आवक, बस इसको यहीं पे रखिए, इसको आगे मत बढ़ाइए। अगर जो आगे बढ़ाओगे तो भाव गिरेंगे। तो हमें इस तरह से रणनीति बनाकर जो है योजना बनाकर हमें प्याज बेचना है। हड़बड़ाहट में कोई भी गलत डिसीजन नहीं लेना है किसान भाइयों। तो ये थी संपूर्ण जानकारी। आशा है कि आपको वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में। जय जवान जय किसान।